तस्वीर है, ये सुशांत के घर की तस्वीर है, क्योंकि मीतू वहां पर पहुंची थी और सीबीआई की टीम, जो फॉरेंसिक टीम है, वो वहां पर पहुंची, एम्स के डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ को वहां पर लाया गया। ये एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, पूछताछ करने के लिए छत तक का मुआयना भी किया गया। डॉक्टर्स वहां भी पहुंचे, फॉरेंसिक टीम वहां भी पहुंची और ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त मीतू वहां पर पहुंची थी और पूरी जानकारी देने के बाद उस घर से निकली। एक हलचल सुशांत के घर, दूसरी बड़ी हलचल किला कोर्ट में, जहां पर अंदर शोभिक और सैमुअल दोनों की पेशी हो रही है। सतीश मानचंदे, जो कि शोभिक के वकील हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा समीर वानखेड़े की जो टीम है, एनसीबी की टीम है, वो इस पूरे मामले में 3 से 4 दिन का कम से कम रिमांड लेने की कोशिश करेगी। जल्दी चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आशुतोष, क्या अपडेट? कोर्ट रूम में जैसे ही तीनों आरोपी खड़े हैं, आपको घटनाक्रम बता दें कि दरअसल ये कितना उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों के चेहरे पर किस तरह के हाव भाव होंगे। शौविक जैसे आगे खड़े, सैमुअल बताइए, जैसे उन्होंने अपनी टोपी निकाली वो लगातार कचहरी की छत को देख रहे हैं। उनके पीछे सैमुअल खड़े हैं, उनके पीछे कैजान खड़े हैं और एनसीबी के 3 अधिकारी जो अक्यूज बॉक्स है वहां इन तीनों के पीछे खड़े हैं। जिरह शुरू हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रख रहा है, वो उसके बाद डिफेंस को भी मौका दिया जाएगा। 4 दिन कम से कम रिमांड मांगने की कोशिश करेगी अपना पक्ष रखते हुए एनसीबी, लेकिन बाहर भी हालात कुछ कम तनावपूर्ण नहीं है। जाहिर है देश का सबसे बड़ा मामला इस समय बन गया है, जहां करोड़ों लोगों की नजर है कि आखिर इस अदालत में क्या होगा, कैसे ईडी, सीबीआई के बाद एनसीबी, तीन एजेंसियां एक आत्महत्या के मामले की जांच कर रहे हैं और उसमें जिन पहले आरोपियों की सबसे बड़ा जो इस फिलहाल सफलता लगी एजेंसियों के हाथ, वो है शौविक की गिरफ्तारी और उसी गिरफ्तारी के बाद ये अदालत की पेशी। यहां से सुनवाई के बाद बहुत सारी तस्वीर इसलिए भी साफ होगी नवजोत की कैसे मुनीष पांडे, क्या अपडेट आपके पास, क्या हलचल हो रही है वहाँ पर? मुनीष पांडे, क्या हलचल वहाँ से? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ से सीबीआई की टीम निकली है, फोरेंसिक की टीम निकली है, दीपेश, केशव और सिद्धार्थ पिठानी ये भी निकल चुके हैं और मीतू सिंह एक ब्लैक कलर की होंडा कार में वो यहाँ पर निकल गई हैं। परिवार के 2 और सदस्य उनके साथ में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये सकते हैं कि जो मकसद था सीबीआई, एम्स के डॉक्टर्स के आने का, वो मकसद अब पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो क्राइम सीन है वहाँ पर विजिट किए। मीतू सिंह ने अपना पक्ष बताया कि जब वो यहाँ पर पहुंची हुई थी तो आखिरकार क्या कुछ देखा था उन्होंने, फ्लैट के अंदर में सुशांत का शव कहाँ पर था, किस अवस्था में था, उनका सर किस तरफ था, पैर किस तरफ था, ये सारी बातों को उन्होंने बताया। और वहीं सामने खड़े सिद्धार्थ पिठानी, केशव और दीपेश के सामने कुछ विरोधाभास अगर हैं उसको, तो वो भी साफ करने की सीबीआई ने कोशिश की है। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने दावा किया था कि उसने सुशांत का शव को नीचे तब उतारा था जब मीतू सिंह ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन मीतू सिंह ने अपने मुंबई पुलिस को दिए बयान में कहीं भी ये बात नहीं कही कि उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को ये बात कही थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवार ने यह भी आशंका जताई थी कि ये हत्या का भी मामला हो सकता है और विकास सिंह ने यह बयान दिया हुआ था कि कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ पिठानी है वो ऐसा लगता है कि वो इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी रची है, यानी कि उन्होंने इशारा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी हत्या में शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए आज का दिन काफी अहम है और सीबीआई का ये कहना है आज मुनीष पांडे, आने के बाद ये बात तो पहले भी सामने आ गई थी, ये बात तो बहुत बार सामने आई, क्योंकि सीबीआई ने जब अपनी शुरुआती जांच शुरू की जिसमें लगातार नीरज और सिद्धार्थ से बातचीत हो रही थी, कई घंटे तक बातचीत हुई है। आप ही ये जानकारी दे रहे थे कि सिद्धार्थ के बयान और नीरज के बयानों में काफी विरोधाभास है और आज भी क्या वही सारी चीजें देखने को मिली है? जी देखिए, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने पहले दावा किया कि वो 10:30 बजे केशव के बोलने के बाद में सुशांत के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन चाबी वाला 3 घंटे बाद आता है, 1.5 बजे, यानी कि 3 घंटे बाद। नीरज ने ये कहा कि सिद्धार्थ पिठानी कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं दिख रहे थे, दीपेश ने भी बोला बहुत ज्यादा परेशान नहीं थे, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने अपने सीबीआई को दिए बयान में कहा कि वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो कमरे के अंदर घुसे, हक्का बक्का रह गए, उसके बाद में मीतू सिंह को उन्होंने फोन किया, मीतू सिंह रोने लगी और उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप चाकू से जो कपड़ा है उसको काटकर उनके शव को नीचे लाइए। और सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रिवाइव करने की भी कोशिश की सुशांत सिंह राजपूत को। इसलिए जो बयान है सिद्धार्थ पिठानी का वो टिका नहीं है अभी तक। सीबीआई ने जो अभी 14-15 दिन की जांच की है, सिद्धार्थ पिठानी ने अपना बयान कई बार बहुत बार बदला है। बिल्कुल मुनीष, इस पर अपडेट लेंगे जल्दी से। आशुतोष, एक अपडेट आशुतोष से।
जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अतुल सरपंदे, उन्होंने अपनी आर्गुमेंट अपनी ओर से खत्म कर ली है। सतीश मान शिंदे जो हैं, उनके साथ 3 लोगों के सदस्य, ये तमाम अब वो अपनी बात रख रहे हैं। कोर्ट रूम की लगातार अपडेट विद्या हमें पहुंचा रही हैं। दरअसल सबसे बड़ी चिंता इस बात की भी है कि एक तो कोरोना की महामारी है, ऊपर से कोर्ट रूम में ज्यादा भीड़ ना हो, तो एक ग्लास का पूरा चैम्बर बनाया गया है जिसमें एक लंबा शीशा है, उस पार जज साहब बैठे हुए हैं और वहां पर सुनवाई चल रही है। तो सतीश मान शिंदे अब अपना पक्ष रख रहे हैं और थोड़ी देर में, यानी 10 से 15 मिनट और सबसे बड़ी खबर इसी कोर्ट से निकलेगी। विद्या हमारी सहयोगी लगातार हमें अपडेट भेज रही हैं। 10 से 15 मिनट बस, और इतना बस ही 10 इंतजार से होगा। 15 मिनट सबसे बड़ी खबर कोर्ट रूम से निकलेगी। किला कोर्ट से पल पल की जानकारी सबसे पहले आज तक आपको देगा, क्योंकि यहीं से बड़ी खबर निकलने वाली है जो आज तक आपको बताएगा हमारे सहयोगी आशुतोष। वहां मौजूद है, विद्या वहां मौजूद है, मुस्तफा वहां मौजूद है, मुनीश पांडे भी नई हलचल के साथ हमारे साथ है। मुनीश, क्या चल रहा है? मुनीश, सुशांत के घर के बाहर आप मौजूद हैं। जी देखिए, ये जो गाड़ी है, जी देखिए, एक और गाड़ी यहाँ से निकली है और ये माना जा रहा है कि शायद इस गाड़ी में मीतू सिंह मौजूद थी, क्योंकि इसके पहले भी एक गाड़ी निकली थी। खबर अंदर से हमें ये मिली कि वो मीतू सिंह थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि मीतू सिंह अब निकली है। कहीं ना कहीं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मीतू सिंह सीबीआई के पहले पहुंच गई थी। उनका कहना था सीबीआई वालों को कि मैं मीडिया के कैमरे से बचना चाहती हूं। इसके पहले ठीक इसी तरीके की गाड़ी निकली, उसमें भी एक महिला थी। चूंकि पैंडेमिक का टाइम है, लोग मास्क लगाए रहते हैं, कई बार आदमी पहचाना नहीं जाता है। हाँ। लेकिन अब ये जो गाड़ी थी, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि मीतू सिंह इस गाड़ी में निकली है। मुनीश पांडे, आज ये का भी जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने की बात थी वो पूरी हो चुकी है। मुनीश पांडे, साथ ही साथ ये भी बताइए, पहले क्राइम सीन में और अब के क्राइम सीन में फर्क कितना था? आज क्या एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर गए हैं फॉरेंसिक टीम के लोग, डॉक्टर्स के लोग, जो कि दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे, एम्स के डॉक्टर्स? जी बिल्कुल नवजोत, काफी अहम सवाल किया है आपने। और बता दूं कि इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिले पे सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट था। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, इसके पहले जब सीबीआई की टीम फोरेंसिक के साथ यहाँ पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने आई थी, तो वो 4 शख्स मौजूद थे जो कि सुशांत के साथ में रहते थे। 13 और 14 तारीख को वो भी साथ में थे, सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश रावत और केशव। सीबीआई को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कोई साजिश थी सुशांत की मौत के पीछे, तो इन चारों ने बना लिया होगी अपनी एक कहानी और वही मुंबई पुलिस को बताया, बिहार पुलिस को भी वही जानकारी मिली और उसके बाद में सीबीआई को भी हो सकता है वही जानकारी मिले। लेकिन परिवार जो है वो लगातार आरोप लगाता आ रहा है सिद्धार्थ पिठानी पे और रिया चक्रवर्ती पे। इसी वजह से आज सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची। तो उसमें 2 अहम बातें थी। एक तो एम्स के 3 डॉक्टर्स यहाँ पर थे, वो फोरेंसिक के भी डॉक्टर्स हैं, फोरेंसिक की टीम यहाँ पर थी। और सबसे अहम था मीतू सिंह का यहाँ पर आना, क्योंकि अगर मीतू सिंह यहाँ पर आती है तो सीबीआई को वो अपने तरीके से बताएंगे कि जब उनकी सिद्धार्थ पिठानी से बात हुई, क्योंकि 10:30 बजे उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया।